बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान को बचाने के लिए रूस और चाइना ने मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए राब्ता भी हो गया है। ईरान को वेनेजुएला नहीं बनने दिया जाएगा, ये दोनों मुल्कों का फ़ैसला है। यानी रूस और चीन ईरान के दिफा के लिए सामने आ गए हैं। ये बड़ी ख़बर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ईरान को बचाने के लिए रूस और चाइना ने मुश्तरका हिकमत अमली यानी अमेरिका के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फ़ैसला कर लिया है। और वीडियो लिंक के ज़रिए इस सिलसिले में राब्ता भी हुआ है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जद जो पड़ी वो इन्हीं दो कुव्वतों यानी चीन और रूस के मफादात को पड़ी। इनकी कंपनीज वहाँ पर काम कर रही थी, तेल निकाल रही थी और दुनिया भर में तेल ले जा रही थी। और ईरान पर अगर हमला होता है तो भी इन दोनों मुल्कों को ही नुकसान होगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान जो है इन दोनों मुल्कों का फीडर है। यानी एक तरफ से चीन अगर सस्ता तेल कहीं से लेता है तो वो ईरान है, और दूसरी तरफ रशिया अगर अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी किसी को बेचता है तो वो भी ईरान है। अमेरिका अगर ईरान पर तसल्लुत कायम करता है तो दोनों को ये फ़ायदा जो तेल की सूरत में और दिफाई आलात की सूरत में मिल रहा है उसका नुकसान होगा। और अब इनको होश आया जब वेनेजुएला हाथ से निकल गया तो अब ये ईरान के दिफा के लिए सामने आ गए हैं। और इसका इजहार जो है रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलोसोफ ने किया है। और उन्होंने एक कहा है कि जी हमें गहरी तशवीश है इस बात पर कि ईरान पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने अपने चीनी हम मसब यानी चीन के वज़ीर दिफा जो हैं उनके साथ एक वीडियो लिंक रब्ता किया है। और वज़ीर दिफा का वज़ीर दिफा से रब्ता जो है जी ये इसमें कोई तजारत की बात तो नहीं होती। दिफा का मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है फ़ौजी ज़राए जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और किसको बचाने के लिए? ईरान को बचाने के लिए। ये दोनों का फीडर पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि कहाँ से एक तेल लेता है, दूसरा अपना असला बेचता है। और अगर ईरान गया तो समझे कि गल्फ़ समेत चाहे रेड सी है, चाहे ब्लैक सी है, चाहे अरेबियन सी है, चाहे इंडियन ओशन है, ये तमाम का तमाम इलाका इन दोनों मुल्कों के हाथ से निकल जाएगा जो बड़ी अहम तजारती मंडियां हैं। जी हाँ, तमाम पोर्ट्स अमेरिका के कब्ज़े में चली जाएंगी, तमाम समंदर, तमाम पानी, और उसकी इजाज़त के बग़ैर फिर वहाँ से जहाज़ तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यानी वहाँ से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकेगा। तमाम की तमाम एयर स्पेस उसकी होंगी, तमाम का तमाम पानी उसका होगा, और तमाम के तमाम ज़मीनी रास्ते जो हैं वो भी अमेरिका के होंगे। और अब आंद्रे बेलोसोफ को ख्याल आया तो उन्होंने चीन से रब्ता किया है। ये एक बड़ा अहम कदम है ईरान की हिफाजत के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है कभी रशिया और चीन से आमना सामना नहीं होगा। बहुत सारी ख़बरें इस हवाले से दिफाई नुक्ता नगार से आ रही हैं। मैंने भी एक व्लॉग में ये बात कही थी कि रशियन इंजीनियर्स और रशियन टेक्नीशियंस और रशियन साइंसदान ईरान में मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो दिफाई टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। जो ईरान मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान का क्रूज़ प्रोग्राम है, ईरान की सबमरीन प्रोग्राम है, एरोस्पेस प्रोग्राम है, उसमें रशिया की मदद हासिल है। और अगर चीन भी इसमें आ गया जो कि इतलात हैं कि आ रहा है, तो इसके बाद तो फिर अमेरिका के लिए जो है कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये इत्तेहाद हुआ कल, इसका जब चर्चा हुआ, जब ये आंद्रे बेलोसोफ के वीडियो लिंक जो राब्ता है इसका चर्चा हुआ, तो उसी के बाद अमरीकी सदर ने एक इंतखाबी जलसे के अंदर ये कहा कि एक और बहरी बेड़ा जो है वो भिजवा रहे हैं। इससे पहले कि रूस अपना बहरी बेड़ा भिजवाए और किसी ऐसे मुल्क के करीब खड़ा करे, चीन अपना बहरी बेड़ा जो कि फाइटर प्लेन्स के साथ हो उसको भिजवाए, उससे पहले उन्होंने दूसरे बेड़े का ऐलान कर दिया कि वो जाकर खड़ा है। देखें, ये आलमी जंग बन सकती है। ईरान के मामले पर रशिया भी सेंसिटिव है, चीन भी सेंसिटिव है, और इस्लामी ममालिक भी सेंसिटिव है। अगर इस्लामी ममालिक सेंसिटिव ना होते तो आपसे ख्याल में क्या कतर, सऊदी अरब, कुवैत ये ऐलान करते कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ा ब्लॉक जो है बन सकता है, एक इत्तेहाद बन सकता है। अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा है कि रूस और चीन आसानी से उसे
ایران ہڑپنے نہیں دیں گے جس طرح سے اس نے وینزویلا ہڑپ لیا۔ وینزویلا اس لیے ہڑپ لیا گیا کہ وہ امریکہ کے زیادہ قریب تھا، روس اور چین سے دور تھا۔ تعلقات کے حوالے سے وہ امریکہ سے دور تھا، روس اور چین کے نزدیک تھا، لیکن جغرافیائی طور پر وہ اٹلانٹک میں موجود تھا، امریکہ کے پاس، اور لیٹن امریکہ اس کو بولتے ہیں، وہاں پر اس کا ملک موجود ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریض بھیجے اور مریض اس کو اس کے صدر نکولس مڈورس کو اٹھا لائے۔ لیکن ایران ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک تو ایران خود بھی ایک اچھی دفاعی قوت رکھتا ہے، 9.5 لاکھ فوج رکھتا ہے، سب مریض رکھتا ہے، جہاز رکھتا ہے، میزائل سسٹم رکھتا ہے، اپنے رکھتا ہے، ڈرونز بھی اپنے بناتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر روس اور چین نے بھی ایران کے دفاع کی بات کر لی ہے، جو اس طرح سے آپس میں وزیر دفاع کا رابطہ ہوا ہے، جی بیلوسوف جو ہیں یہ رشین ہیں اور چینی وزیر دفاع ڈونگ جون ہیں، یعنی بیلوسوف اور ڈونگ جون کا جو آپس میں ویڈیو لنک رابطہ ہے، یہ ایک پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ بھائی اب ایران نہیں، یہ ایران ہے، وینزویلا نہیں، جہاں تم اپنی من مانی کرو گے۔ وہاں سے اس نے تمام کمپنیز کو نکال دیا، اور اگر ایران میں بھی یہ صورتحال ہوئی تو یہاں پر کام کرنے والے چائنیز اور رشین کمپنیز کو گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے کہہ دیا جائے گا، اور وہاں سے بھی ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، جو کہ یہ دونوں سپر پاورز نہیں چاہیں گی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ دونوں سپر پاورز امریکہ سے چھوٹی ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر امریکہ سے بڑی ہیں۔ یہ امریکہ جو ہے اس وقت نیٹو میں فساد ڈالے ہوئے ہے، اس وقت گرین لینڈ کا ایشو یورپ میں اٹھائے ہوئے ہے، یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر ایران کا ایشو آ گیا ہے، اور دوسری طرف بھی اس کے بہت سارے ممالک جو ہیں دشمن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اتنی بڑی پاور ہونے کے بعد جس ملک پر انگلی رکھے گا کہ یہ میرا ہے وہ اس کا ہو جائے گا، ایسا دوسری قوتیں نہیں ہونے دیں گی۔ اور یہ جو ڈونگ جون اور آندرے بیلوسوف کا رابطہ ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ایران کے تحفظ کے لیے روس اور چین مشترکہ حکمت عملی بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا رابطہ جو ہے، میں یاد رکھیں کہ جنگی نوید کی بات ہوگی، جنگ سے بچنے کی بات ہوگی، اور امریکہ کو ایران کے خلاف کسی قسم کی بڑی کارروائی کرنے سے روکنے کی بات ہوگی، کیونکہ ایران دونوں کے لیے فیڈنگ پوائنٹ ہے، ایک تو تیل، ایک تو اسلحہ، دونوں کو لگتا ہے کہ ایران کے جانے سے ان کے آمدن جو ہے ختم ہوگی۔ پہلے ہی وینزویلا والے معاملے میں دباؤ کا شکار ہے روس اور چین دونوں، پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان سے ہاتھ ملایا امریکہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایران کو بچانا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اور اگر ایران گیا تو سمجھے کہ گلف سمیت، چاہے ریڈ سی ہے، چاہے بلیک سی ہے، چاہے عریبین سی ہے، چاہے انڈین اوشن ہے، یہ تمام کا تمام علاقہ ان دونوں ملکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جو بڑی اہم تجارتی منڈیاں ہیں۔